मैं मस्त हो गया रुखे जाना न दे कर, जाना न दे कर। मैं मस्त हो गया रुखे मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देख कर। वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना दे कर, मस्ताना दे कर। वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना दे कर, मस्तान देकर। पहला शेर है और आपने देखा होगा बरसात के मौसम में और बंगाल में कुछ ज्यादा ही दिखता है कि जब शमा रोशन होती है तो परवाने जो हैं, कीड़े मकोड़े ये हशरातुल अर्द, उसके गिर्द तवाफ करते हैं। बस उसे देख के मुझे कुछ ख्याल आया और वही ख्याल आपके हवाले कर रहा हूं कि जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ। अतराफे शम्मा घूमता परवाना दे कर, परवाना दे कर। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न दे कर, जाना न दे कर। और ये हासिले कलाम शेर है, उलमाए किराम की तवज्जो और बड़ी माजरत भी माजरत बई माना कि उलमा भी दो तरह के होते हैं। एक वो हैं जिन्होंने मदरसे की रोटी खाई है लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया, इसीलिए उन्हें हर चीज की किल्लत भी सताती है, कसरत भी सताती है। और एक वो हैं जिन्होंने मदरसे की रोटी भी खाई है, खानकाह का दलिया भी खाया है। वो शरीयत और तरीकत का मजमूल बहरैन होते हैं। वो लोग जिन्होंने मदरसे की सिर्फ रोटी खाई थी, खानकाह से ताल्लुक नहीं हुआ था, ऐसे कुछ अहबाब मेरे पास आए, मुझे देखा तो उनका हाल क्या हुआ। शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। तैयार है? देखिएगा कि अक्लो खिरद लिए हुए कुछ लोग आए थे, अक्लो खिरद लिए हुए अक्लो खिरद लिए हुए कुछ लोग आए थे, दीवाने दीवाने हो गए मुझे दीवाना दे कर, दीवाना दे कर। दीवाने हो गए हैं मुझे दीवाना दे कर, दीवाना दे कर। और शेर बतौर खास देखना है कि कितने अहले निस्बत बैठे हैं कि लहद कहते हैं कब्र की उस गहराई को जिसमें मय्यत को लिटाया जाता है, कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया। ये थोड़ा बाएं वाले कमजोर पड़ रहे हैं और मैं कमजोरी महसूस कर सकता हूं। किसी जमाने में बाएं वालों का जोर था बंगाल में और आज देखिए बाएं वाले कमजोर पड़ रहे हैं। जरा आप इनको जरा पूरे हौसले से बोलिएगा तो मजा आएगा कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहां घबराना दे कर,
दे। आकर पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लाहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहाँ घबराना दे कर, घबराना दे कर। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है। इसका एक पस मंजर भी बता दूं कि जब मैं हाफिज हुआ था तो ये 1991 की बात है, मैं उस वक्त 15 साल का था। तो तरावी सुनाना था मुख्तारुल मसाजिद की दौचा शरीफ की। हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि तुम्हें यहाँ सुनाना है। न मोश न दाढ़ी, बस 15 से कुछ जायद उम्र थी, सिन्ने बुलूग बस शुरू हुआ था। वो मस्जिद ऐसी थी कि आगे की 2 या 3 सफ़े सिर्फ पीराने किराम और मशाइख की होती थी। अब आप समझिए मेरे लिए ये कितने बड़े एजाज की बात है कि मेरे पीर ने 4 साल मेरे पीछे कुरान सुन के ये कहा पीछे इस इमाम के। अब उनका इमाम तो उन्हीं के साथ रहेगा ना। तो ईद का दिन आया तो हमारे यहाँ तरीका ये होता था कि पूरा खानवाद अशरफिया सरकार कला का मुरीद, तो सब अपने पीर को ईदी देते थे। तो खिलवत में हजरत बैठे थे, हुजूर सरकार शेखुल इस्लाम आए, उन्होंने ईदी पेश की, शेख आज़म आए, उन्होंने पेश की, वाली साहब आए, कुतुबुल मशाइख आए, सब पेश कर रहे थे। मैं खाली जेब किनारे खड़ा था तो हजरत ने मुस्कुरा के मुझे बुलाया, सीने से लगाया और अपने जेब से 100 रुपए निकाल के मुझे ईदी पेश की। इस मंजर की मैंने मंजर कशी इस तरह से की है, अगर दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो दुआ दीजिएगा। ये अपने मुरीद का वहाँ घबराना देकर, घबराना देकर। मियाँ तवज्जो चाहूंगा कि मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोगान भी, मस्तों के इज़्दिहाम में मस्तों के इज़्दिहाम में पीरे मोगान भी सागर को रख दिया मेरा पैमाना दे कर, पैमाना दे कर। सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर। मैं इतना बड़ा गिलास लेके गया था कि पूरी सुराही रख दी। सागर को रख दिया मेरा पैमाना देकर। मैं तो कुछ नजराना पेश नहीं कर सका, मगर हजरत सबसे ज्यादा मुझी को देख के खुश हुए और वो पहली मेहराब सुनाई थी। तो बस उसी मंजर को और थोड़ा सा क्लियर किया है इस शेर में। हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में, उन्हीं के लहजे से अपना लहजा मिला के कि मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना दे कर, नजराना दे। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना दे कर। ये आमतौर पे रवायती जलसों में जिस तरह का कलाम पढ़ा जाता है ये उससे हट के है, लेकिन खानकाह वालों से सट के है, इसलिए सुना रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी सुभान अल्लाह कहते रहे। अब ये हासिल कलाम शेर मकाम इश्क का, मकाम इश्क का।
दुनिया वक्त सजदा इमाम हुसैन की नमाज को देख रही है, और हुसैन वो है कि उनकी शान देखो कि नमाज हुसैन को देख रही है। और देख के कर क्या रही है, ये शेर समझने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं, ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो पूरी तवज्जो के साथ तैयार हैं? एक मर्तबा जी लगा के पूरा मजमा कह दे या हुसैन। अब शेर सुनोगे तो मजा आएगा। कि लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज, लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की। बेलौसरा है इश्क में कट जाना देकर, कट जाना देगा। बेलौसरा है इश्क में कट जाना देगा, कट जाना देगा। दो शेर रह गए और एक मक्ता। तवज्जो के साथ, हजरत को भी पर्दा फरमाए 27-28 साल हो गए, मगर वो धुंधली यादें, वो हिरन जैसी उनकी उनके ये जो पेशो खम और वो झील जैसी आंखें, वो सब याद आती हैं। तब तवज्जो के साथ देखिएगा। शेर अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। तवज्जो। अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। मैं थक गया हूँ रूए जा बाना देकर, है जा बाना देकर। आखिरी शेर है और ये बस टाइम कम है, गला भी साथ नहीं दे रहा है। आखिरी शेर, उसके बाद मख्ता है, और ये खालिस गजल का शेर है। मोहन नजीर साहब, खालिस गजल का शेर। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह को जो हुस्न सुवरी, हुस्न मानवी अता किया था, हर चीज अपने जगह पे इतनी फिट थी, जैसे लगता था कि मजहर जमाले यूसुफी की चौचे में नजर आ रहा। मुझे आज भी याद है, एक मरतबा बरसात के मौसम में ईद अज़हा थी और ईदगाह में हजरत को नमाज पढ़ाना था। गर्मी बड़ी शदीद थी, उमस वाली, तो साइड में एक पंखा रख दिया। हजरत काकुल रखते थे चेहरे पे, तो पंखे की हवा का झोंका जो है वो चेहरे पे पड़ता था, और हजरत सरकारे कला की काकुल जो है जुल्फें उड़ उड़ के उनके चेहरे पे आ रही थी। मेरे वालिद साहब सामने बैठे थे, वो अपने पीरो मुर्शिद की यूं बलाएं ले रहे थे। बस मैंने उस मंजर की मंजर कशी की है कि हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए, हूरों ने अपने होश, हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए। अरे जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना दे कर, बलखाना दे कर। जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना देकर, बलखाना देकर। आइए दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समात कर ले। किसी प्यासे को एक गिलास पानी मिल जाए तो पानी भी है, अल्लाह की मेहरबानी भी। लेकिन प्यास एक गिलास की है और मिल जाए पूरा मटका तो प्यास को भी झटका लग जाए। मख्ते में देखिएगा कि मेराज हो गई मेरी तशना लबी की नूर, मेराज हो गई मेरी
मेराज हो गई मेरी तशना लबी की नूर, आंखों में अपने यार की मैं खाना दे कर, मैं खाना देगा। मैं खाना समझे, मधुशाला। आंखों में अपने यार की मैं खाना देगा, मैं खाना देगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा तौलिया नहीं लाया था क्या? चादर शरीफ, हाँ ये सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, और बंगला में कहें तो विलंब चल रहा है। अब इतनी रात हो गई, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। ऊपर से गरीबी में आटा गीला ये है कि तबीयत भी प्लस माइनस हो रही है। मैंने सोचा किसी ऐसी आयत का इंतखाब करूं जिसमें कम मेहनत करना हो। बस यहीं बैठे बैठे जब मैं मियाँ को सुन रहा था तो मैंने सोचा बस जहां से इन्होंने छोड़ा है वहीं से छेड़ दो। रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। चुनांचे मैंने सूरे असर शरीफ की आयाते बय्यनात की तिलावत का शरफ हासिल किया। तर्जमा अगर आपने गौर से सुन लिया, यकीन वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाह है सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
उर्से हुजूर सरकार सैयदना दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह कि इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर बज़्मे हुजूर में शहनशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम उलमाए ज़बील एहतराम, बिलखुसूस बिरादर तरीक़त खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया व दीगर उलमाए किराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम और दूर नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए इस बूढ़ी रात में भी पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी अवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहिब गिरामी बिरादर तरीक़त जनाब मौलाना नज़ीर साहब क़िबला की इंतहाई मोहब्बत भरी दावत पर ये फ़कीर अशरफी व गदाए जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफी उल जीलानी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है। बस फर्क इतना है कि आज मैं थोड़ा बीमार हूं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 2 रोज से जरा गला खुल गया है, इसीलिए मामला जो है वो सुलझ गया है। तो मैं बहुत जोर जोर से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को जोर जोर से सुनना है, ठीक है ना। और आज तो कम से कम ऐसा सुनना है कि सबको पता चल जाए कि आज सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। बड़ी देरीना ख्वाहिश थी मौलाना की कि हजरत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की तशरीफ आवरी हो जाए। मैं इनसे उम्र में बड़ा हूं, तो मैंने उसका फायदा उठाते हुए जनाब ज़ीशान बरकाती साहब तक ये मैसेज पहुंचाया कि कह दें कि एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए हुक्म है, अपनी मसरूफियत को तर्क करें और तशरीफ लाएं। मुझे उम्मीद है कि खिताब सुन के आपके दिलों में फुटती हुई चिंगारियां शोले ज्वाला बन चुकी होंगी, और इत्मीनान भी है कि अगर मैं थोड़ा भी बोलूंगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि खिताब हो चुका। इंतहाई मुकम्मल मुफस्सल, बहुत ही जामे और दुखोले गैर से माने, वक्त की हसासियत और ज़रूरत को जहन में रखते हुए, मुआशरे की इस्लाह का ख्याल करते हुए जो पैगाम आज इस जलसे से पहुंचाना था वो पहुंच गया। अब मैं थोड़ा सा जो है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बाद आपको बुलबुले हिंदुस्तान फिदाए बनामे अली जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है, और उस वक्त तक सुनना है जब तक आप सुनते रहेंगे। और हम दोनों को आप इजाजत दे देंगे, कल सुबह फिर सफर है। बहरहाल मैं जानता हूं कि रात भी ज्यादा हो गई, बात भी ज्यादा हो गई, और मेरे हिसाब से नात भी ज्यादा हो गई, लेकिन मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही के मिट्टी से गूंदा गया है, तो मैं भी जरा सा दफ्तर हसान में अपना नाम लिखा लूं। अगरचे रेदम गायब है, लेकिन थोड़ा सा दम बाकी है, और उसी दम के सहारे हम हैं, इसीलिए कोई गम नहीं। याद रखिए, जलसा कभी खामखा होता है, कभी खानका में होता है। आज का ये जलसा ये खानका में हो रहा है, इसलिए एक बिल्कुल खानकाही कलाम, निस्बती कलाम, जो मैंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुर में डूब के जनाब बेदम शाह वारसी के रंग में उतर के लिखा था। आप लोग अपने अपने पीर के तसव्वुर में ये कलाम सुनिएगा, ठीक है? तो तैयार हैं? और एक बात यह कि जैसे अभी हुआ कि पढ़ने में, सुनाने में
या बोलने के दौरान खांसी वासी आ जाए या गला फंस जाए तो मुझे माजूर समझिएगा। मैं तो बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मौलाना की ख्वाहिश और हमारे साथी हरदिल अजीज मुफ्ती जनाब मौलाना कारी अब्दुल मन्नान साहब जो बचपन से मेरे साथ रहे, पढ़ाई में भी रहे, इनकी भी ख्वाहिश थी कि हजरत थोड़ा सा बोल दीजिएगा, तो बस बोलने आया हूं। तवज्जो चाहूंगा। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आप हजरात अपने उसी मखसूस बंगला लहजे में दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, यहाँ देखिएगा उलमाए किराम की तवज्जो। कारी साहब, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, ठीक है?